नमस्ते दोस्तों, आज फिर से आपके सामने आ गए हैं हम एक और मज़ेदार नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एंजल्स यानी फरिश्ते। कुछ लोग इन्हें देवदूत भी कहते हैं। तो आज हम एंजल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे और आज की हमारी गेस्ट हैं शारू जी। ये बहुत टाइम से एंजल से कनेक्टेड हैं और इनके बारे में बहुत डीप नॉलेज रखती हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शारू जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया सोनम जी, थैंक यू सो मच। शारू जी, जैसे कि आप एंजल से कनेक्टेड हैं, तो प्लीज़ हमें सबसे पहले ये बताएँ कि एंजल्स कौन होते हैं? और आप किस तरीके से इनसे कनेक्ट हो पाईं? कितना समय हो गया आपको इनके साथ कनेक्टेड होते हुए? मुझे एंजल्स के साथ करीबन 12 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और एंजल्स के साथ जो मैंने कनेक्ट किया वो ध्यान के द्वारा ही था। शुरुआत मेरी ध्यान के द्वारा ही हुई और धीरे-धीरे वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक जिसे बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसे बोलते हैं वो होता चला गया। और आज की डेट में ऐसा है कि मैं कंप्लीटली परमानेंटली मैं उनके साथ बात करती हूँ, देखती हूँ, उनको देख सकती हूँ और उनके साथ 5 आर्कएंजल्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं कंप्लीटली जिसे कहते हैं एक परमानेंट कनेक्शन है और उनके साथ मैं काम करती हूँ। तो ओह! इस तरीके से 12 साढ़े 12 साल की जर्नी रही है और उन्हीं के द्वारा बहुत सी चीज़ें मुझे समझने के लिए और जिसे बोलते हैं पढ़ने के लिए भी मिली, जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को मैंने कनेक्ट करना शुरू किया। प्लस उसके साथ-साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने सीखा, कर्मा बोर्ड सीखा, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे करके जो मेरे अंदर थी वो बाहर एंजल्स ने निकाली अच्छा। दोबारा से। जी। ओह! तो ये एंजल्स होते कौन हैं? जब हम एंजल्स की बात करते हैं, तो एंजल्स जैसे अभी आपने बताया कि देवदूत हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो दिव्य रोशनियाँ होती हैं। वो एक दिव्य रोशनी होती है, ऊर्जा के गोले होते हैं, सिर्फ़ ऊर्जा होती है वो और वो आपके साथ हमेशा होते हैं, जब से आप जन्म लेते हैं तब से लेकर जो आपकी प्री प्लानिंग होती है, जो एक प्री लाइफ की प्लानिंग होती है, हुँ। उसके बाद जो आफ्टर लाइफ की भी प्लानिंग होती है, आफ्टर लाइफ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद क्या होता है, तब तक आपके साथ वो चलते रहते हैं। तो जन्म जैसे बोलते हैं हर जन्म के साथ-साथ आपके एंजल्स भी आपके साथ-साथ इवॉल्व होते हैं और चलते हैं आगे। तो यानी इस समय हमारे साथ भी आपके एंजल्स आपके साथ और मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं इस समय? जी, बिल्कुल हैं। मेरे एंजल्स और आपके एंजल्स अलग नहीं हैं। अच्छा। हमारे सबके एंजल्स एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ़ हाँ। उनका फ़िज़िकल फ़ॉर्म जैसा आप देखना चाहते हैं, वैसा हो जाता है। और एंजल्स जो हैं, वो हमेशा हर इंसान के साथ होते हैं क्योंकि वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि उन्हें हमें हमारी मदद करनी है। हमारी जितनी भी ये जो चुनौतियाँ हैं, ये जो परिस्थितियाँ हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, उनसे हम किस तरीके से आसानी से थोड़ा जिसे बोलते हैं कि ईज़िली हम ग्लाइड थ्रू कर सकते हैं। तो वो जब होता है तब एंजल्स हमारे पास हमारी हेल्प के लिए आते हैं जब हम उनको बुलाते हैं। मैम, जैसे आप बता रही हैं कि आप लगभग 12 साढ़े 12 सालों से एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं। आप कैसे इनके साथ इतना डीपली कनेक्ट हो पाए? डीपली कनेक्ट ध्यान से ही हो पाई थी क्योंकि वो पहला एक मेरा चरण था, जिससे मैंने एंजल्स के साथ कनेक्ट होना सीखा। बेसिकली क्या था शुरुआत से जब मैं बचपन से ही अगर आप मैं मुझे देखेंगे या मेरी ज़िंदगी या लाइफ़ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जैसे कि मैंने एक किताब भी लिखी है अपनी, द अवेकनिंग माय स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें भी आप जानेंगे कि किस तरह से मैं बचपन से जो था, मेरा अंदर रुझान जो था वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों को लेके था। तो मैं जाने-अनजाने में मैं जो डिसीज़्ड सोल्स होते थे, मैं उनसे बहुत बातें करती थी। मैं अच्छा। लॉर्ड शिवा से बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो शुरुआत से मेरा एक रुझान इन चीज़ों में रहा, लेकिन फिर क्या होता है बोलते हैं ना कि भौतिक जीवन में आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप उसी रेल-पेल में आ गए कि जॉब करना है क्योंकि उसी चक्र में फँस गए। बिल्कुल, पैसे कमाने हैं और हुँ। घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत सारा पैसा है तो पैसे भी कमाने बाहर जाना है, तो हाँ। धीरे-धीरे करके वो चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं जैसे सो गई अंदर, लुप्त हो गई और उसके बाद जब 2011 में मैंने ध्यान करना शुरू किया, उसके द्वारा धीरे-धीरे 2012 में ऐसा हुआ कि मेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरा एंजल्स के साथ कनेक्ट हुआ। ऑल्दो 2011 में हो चुका था और 2011 से पहले उनका आने का आगाज़ भी हो गया था क्योंकि मेरी आँखों के जो मेरा लेफ्ट आई था,
उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में मेरे को छोटे-छोटे गोल्डन कलर के ऑर्ब्स दिखाई देते थे और वो तब तक चला जब तक मैं एंजल्स के साथ मैंने कनेक्ट नहीं कर दिया। तो वो मेरे साथ ही होते थे हाँ, और हाँ। मैं समझ नहीं पाती थी। इनफैक्ट सोनम जी क्या हुआ था कि मैं डॉक्टर्स के पास भी चली गई थी पूछने के लिए कि मेरी आँखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? हुँ, क्योंकि हुँ। उस समय एंजल्स का किसी ने नाम नहीं सुना था, ना मैंने सुना था। हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स मुझे पता नहीं थे। तो जब डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी आँख बिल्कुल जो वीकनेस है नॉर्मल है। तुम्हारी आँख में वो हाँ। है, बट और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे एंजल्स मेरे नज़दीक आते गए, वो ऑर्ब्स बढ़ते चले गए और ओह! जब मैंने उनको कंप्लीटली उनके साथ कनेक्शन मैंने शुरू किया, तब जाके वो मेरे ऑर्ब्स धीरे-धीरे करके जिसे कहते हैं कि कम लुप्त होने हुए। लगे। हाँ, अच्छा, तो ऐसा कनेक्शन मेरा आप कह सकते हो कि ध्यान के द्वारा ही जो हुआ, वो सब कुछ उसी के द्वारा हुआ। मतलब कह सकते हैं कि मेडिटेशन से ये आपकी फिर से शुरुआत हुई, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी फिर से शुरू हुई हुँ। मेडिटेशन के द्वारा। बिल्कुल, मेरी आध्यात्मिक यात्रा को अगर मैं बोलूँगी तो उसका कंट्रीब्यूशन ध्यान को ही जाता है और किसी को नहीं। तो ये जो आपने बताया कि आपने एक बुक लिखी, ये इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको कि आपको एक बुक लिखनी चाहिए? ये भी एंजल्स के द्वारा ही इंस्पिरेशन मुझे मिली और एंजल्स बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें किताब लिखना है, तुम्हें इसमें एक्सपीरियंस शेयर करना है और जो मेरे गुरु रहे, जो इस समय फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, पत्री जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो लोगों को प्रेरित करते थे कि अपने एक्सपीरियंसेस तुम शेयर करो, किताब के रूप में। और क्योंकि सर के साथ मैं 12 सालों से थी, तो हमेशा सर ने एक प्रेरणा दी थी मुझे कि शाहरुख तुम्हें लिखना है, मैडम तुम्हें लिखना है, लिखना है। अपनी एक एक्सपीरियंस लिखो। तो एक अंदर से एक मेरे अंदर एक डर होता था कि क्या मैं जस्टिस कर पाऊँगी उस चीज़ को, मैं क्या कर पाऊँगी, लिख पाऊँगी? और पीछे से एंजल्स का एक बहुत बड़ा पुश था कि मुझे करना ही था वो। तो बहुत मज़ेदार किस्सा भी था ये किस तरीके से मिरेकल्स हुए मेरे साथ जब मैं किताब लिख रही थी और उस किताब में एक-एक शब्द जो मेरे हाथ से निकला वो मेरा था ही नहीं क्योंकि मैं खुद बाद में जब मैंने वो पढ़ा, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किताब क्या मैंने लिखी है। ओह और वाह! जिस इंसान के पास उस किताब की एनर्जी गई, उस इंसान ने हमेशा हर एक उस इंडिविजुअल ने जो किताब जिन्होंने पढ़ी, उन्होंने मुझे एक फीडबैक दिया कि जैसे ही वो किताब की एनर्जीज़ हम अपने घर में लेकर आए, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे घर में बहुत अच्छा हुआ। तो ओह! आप कह सकते हैं कि उस किताब के एक-एक शब्द में एंजल्स का वास है और अच्छा। एंजल्स को ही चैनल किया था मैंने उस समय और वो किताब मैंने लिखी थी। यानी कि आप जब वो बुक लिख रही थी, तो आपने उनको इनवाइट किया एंजल्स को कि आप मेरी हेल्प कीजिए और आपको ऐसा लगता है कि शायद आप एक माध्यम थी और वो बुक का कंटेंट जो है वो एंजल्स के द्वारा लिखा गया। मैं पिछले सोनम जी 12 सालों से माध्यम ही हूँ हाँ। और जो भी मैं कुछ बोलती हूँ या जब भी कोई विज़डम सेशंस जो मैं इंटरनेशनली या नेशनली देती हूँ, उनमें से हमेशा जो भी एक शब्द निकलता है वो उन्हीं का होता है, दिया हुआ होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको चैनल ही करती हूँ, जब भी मैं सेशंस में बैठती हूँ। तो वो तो हमेशा 24 घंटे जिसे कहते हैं 365 डेज़ मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। तो मैं जो लिखती हूँ, बोलती हूँ, कहती हूँ, जो सोचती हूँ, जो मेरे अंदर चल रहा होता है, वो सब उनको पता है और उनके ही शब्द हैं, उनके ही थॉट है, उनका ही एक्शन है जो मैं करती हूँ। बड़ी लकी हैं आप। आई थिंक सोनम जी लकी आप भी हैं, मैं भी हूँ, सभी लोग हैं क्योंकि जिस तरह से अभी आप बहुत अचंभित हो रही हैं उस समय मेरे पास भी मैं भी बहुत ज़्यादा ये हैरान हो जाती सरप्राइज़्ड हो थी। जाते थे। हाँ, अमेज़्ड होती थी कि क्या ये एक्चुअली सच है? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन एंजल्स के साथ जो जर्नी रही है वो इतनी ईज़ी नहीं रही है जितना अभी आपको सुनने में लग रहा है हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। बहुत डिफ़िकल्ट मेरे लिए जर्नी रही है क्योंकि अगर आप एंजल्स की बात करते हैं तो वो एक हार्ड टास्क मास्टर्स होते हैं। ओह! वो इतनी जल्दी आसानी से आपके पास नहीं आते और अगर आते हैं तो आपको इतना ज़्यादा अंदरूनी काम जिसे बोलते हैं करना पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में इनर वर्क बोलते हैं। जब तक वो इनर वर्क नहीं होगा, तब तक वो उनका कनेक्शन आपके साथ परमानेंट नहीं बनेगा। क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल एनर्जी है ना, तो उनके शायद मैच करने के लिए हमें उतना ही पावर अपने अंदर शायद वो चाहते हैं कि हम भरें, वो बिल्कुल। एनर्जी को क्रिएट करें शायद। बिल्कुल, वाइब्रेशंस आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ता है। आपकी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ तक है, वो आपको यहाँ तक लानी पड़ती है। थोड़ा-बहुत चेंज लाना ही पड़ता है फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि अगर आप वो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं लाएँगे, तो आप उनको
उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएँगे। चाहे वो कितना ही नीचे आके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, बट आप फिर भी नहीं हो पाओगे अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करते हो। और फ्रीक्वेंसी पे काम करने का सबसे पहला एक स्टेप है ध्यान। हुँ, तो मेरे साथ ये होता था सोनम जी, शुरुआत में जब मैंने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया, ये एंजल्स का वर्ल्ड और रेल्म जो है, तो कभी मैं अगर बाहर जाती थी, नेचर में जाती थी, तो वहाँ पे अगर सपोज़ अगर मैं अपनी फैमिली के साथ भी किसी ट्रिप पे हूँ या नेचर के पास हूँ और उन्होंने मुझे कह दिया कि शारू अभी बैठो मेडिटेशन में, तो मुझे बैठना ही बैठना होता है, चाहे कोई भी देख रहा हो, कहीं भी कुछ कर रहा हो, कह रहा हो, तो मुझे कुछ उस समय कुछ नहीं सोचना, मुझे सिर्फ़ बैठना है। तो हुँ, एक बारी ऐसा ही हुआ था, मैं शिव मंदिर में थी एक, और वहाँ पे मैं वहाँ पे शिव जी के उनकी एनर्जीज़ को लेने के लिए वहाँ पे पहुँची थी। तो अचानक से अंदर से ही एक जैसे एंजल्स की जो आवाज़ थी, उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया, "अभी शिवलिंग के पास यहीं बैठ के ध्यान करना है।" अच्छा। और उस समय वो मंदिर जो था वो बंद होने की कगार पे था। तो तब वहाँ पे पंडित जी को रिक्वेस्ट किया कि ये एक बहुत ज़रूरी काम है, तो प्लीज़ ये करने दीजिए इनको, और तब पंडित जी ने परमिशन दिया और मैं वहाँ पे तुरंत से बैठी। तो बहुत से चैलेंजेस भी मुझे आए, हुँ, 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 क्योंकि जो एंजल्स मुझे कहते थे करने के लिए, मुझे बिना करना किसी पड़ता है। क्वेश्चन के, हुँ, मैं हुँ, हुँ, क्वेश्चन नहीं कर सकती थी उनको, क्योंकि मुझे उनके ऊपर कंप्लीटली एक बिलीफ था, हुँ। एक फेथ था, और मैं कंप्लीटली, जिसे कहते हैं ना सोनम जी, एक सरेंडर की भावना जो बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे चलती थी। तो मतलब मैंने अपने आप को छोड़ दिया था कि मैं हूँ नहीं, हुँ। वो जो है वो वही है और वही करवा रहे हैं। आपके ये जो सुनकर ना मेरे गूज़बम्प्स आ गए कि एंजल्स कितने पावरफुल होते हैं और वो किस तरीके से मतलब हमारी लाइफ़ को गाइड कर सकते हैं। जी, बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यारे भी होते हैं, पावरफुल तो है ही हैं, और गाइड ज़रूर करते हैं, बट डेफ़िनेटली अभी अगर जिस तरह से मैं आपको बोल रही हूँ, तो लोग जब सुनेंगे मुझे या सुन रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगेगा यार ये सब तो फ़ेक चीज़ है, यार हुँ, ऐसे थोड़ी होता है, ये सब नहीं होता। और ये भावना मेरे अंदर भी थी कि शायद मैं कुछ फ़ेक तो नहीं कर रही, मेरे अंदर का ये तो नहीं, दिमाग का तो नहीं चल रहा है ये। लेकिन जब मैंने उनको एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तब मुझे चीज़ों के बारे में लेयर्स पे लेयर्स खुलती चली गईं। इसलिए मैं, कोई भी एक इंसान आता है जिन्होंने एंजल्स को नहीं देखा होता, तो कभी मैं उनको ये नहीं बोलती कि आप बिलीव कीजिए जो मैं बोल रही हूँ। मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ, आप एक्सपीरियंस करो पहले और फिर बिलीव करो। क्योंकि हुँ, मैं आपको कैसे बिलीव करने के लिए बोल सकती हूँ जिसको आपने देखा नहीं, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आपके लिए हुँ, तो एक भूत-प्रेत भी हो सकता है, आपके लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप एंजल्स को महसूस करना शुरू करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी इतनी शांत, इतनी प्यारी होने लगती है, और इतने मिरेकल्स होते हैं, और वो मिरेकल्स इतने सुंदर होते हैं जिसे मैं आप बता नहीं सकती, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में वो मिरेकल्स होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। हुँ। तो शारू जी आप जैसे बता रही हैं कि आपकी लाइफ़ जो है टोटली गाइडेड और एक तरीके से मास्टर हो रही है एंजल्स के द्वारा। आप उनको बहुत आपकी लाइफ़ में उनका इम्पैक्ट रहा है। तो क्या आप हमें कुछ अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हैं जहाँ आपको लगता है कि एंजल्स ने बहुत हेल्प की या एंजल्स के थ्रू आपने उनकी किसी तरीके से हेल्प की? एंजल्स की हेल्प, जिसे कहते हैं कि एक छोटे से ट्रैफिक में अगर खड़ी हूँ तो उसमें भी हेल्प हुई है। अगर मुझे अपने लिए कोई किसी प्रकार का कपड़ा चाहिए उसके लिए उसमें भी हुई है। लेकिन अगर बड़े-बड़े हेल्प्स की बात करें तो उन्होंने मुझे सिखाया किस तरह से मुझे सर्व करना है। हुँ, मुझे सेवा भाव में किस तरह से आना है। मुझे करुणा का भाव सिखाया उन्होंने किस तरह से, और सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई कि जो पशु-पक्षी होते हैं वो उतने ही इक्वली रिस्पेक्टफुल होते हैं जितने कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। क्योंकि मैं एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी जब मैं ध्यान में आई। तो हुँ, उस समय इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था मुझे, और मैं क्योंकि कश्मीरी फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ, तो इस वज़ह से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, क्योंकि मैंने घर में ये देखा। लेकिन जब एंजल्स का आगाज़ हुआ, मेडिटेशन हुई, पत्री जी जो मेरे गुरु रहे, उन्होंने जब समझाने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि खाली एक ह्यूमन रियल्म जो है उसको ही रिस्पेक्ट नहीं देनी है, एनिमल्स को, जो पशु-पक्षी है उनको रिस्पेक्ट देनी है। और जब मेरे अंदर ये ख़्याल आने लगा, तो मैं धीरे-धीरे करके मैं पशु-पक्षियों से, और इनफैक्ट जिसे बोलते हैं पेड़-पौधों से भी बात करने लगी। उनके साथ भी कनेक्ट हुई। बहुत से ऐसे टाइम हुआ जब मैंने जो डिज़ीज़्ड सोल्स हैं, जो पशुओं की, स्पेशली
बहुत लोग आते थे मेरे पास जो उनके जो पशु पक्षी हैं, स्पेशली डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनके जो कंपेनियंस थे, तो वो चले गए थे, तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस था उनका, कोई मैसेज था उनका, तो वो मैं लेके आती थी। और धीरे-धीरे अब एंजल्स ने क्या करना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ती गई और फिर आज की डेट में ना केवल मैं डिसीज़ सोल्स जो जा चुके हैं अ, उनके वहाँ से जो भी अगर कोई इंसान है जो कि बहुत ज़रूरतमंद है, उस उसके लिए मैसेज लाना, उनके लव्ड वन्स का जो जा चुके हैं, उनसे मैं मैसेजेस लेकर आती हूँ, उनको मैं देती हूँ। बहुत टाइम से अभी ये कर रही हूँ और स्पेशली जो सुसाइड केसेज़ होते हैं, स्पेशली जो एक्सीडेंट केसेज़ होते हैं। तो अभी हाल ही में एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ था, अभी लास्ट वीक ही हुआ था। जिसमें एक बच्चा 16 साल का जो बच्चा वो अपने माँ-बाप को छोड़ के चला गया, एक्सीडेंट हुआ उसका। और जब उनकी फ़ोटोग्राफ मुझे उनके पेरेंट्स ने भेजी, तो मतलब आप मानेंगे नहीं कि उसके अंदर से इतनी रोशनी लगी मुझे कि आज तक मैंने इतने डिज़ीज़ सोल्स के साथ मैंने वार्तालाप की है। लेकिन वो जो एक रोशनी मैंने उनके अंदर देखी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मैं किसी किसी ऐसे सोल से बात नहीं कर रही, इतनी पहुँची हुई सोल है, आत्मा है जिससे मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद उनकी मदर ने, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उनकी फ़ोटो के साथ। फिर उनकी मदर ने जब उनकी लाइफ़ के बारे में बताना शुरू किया, कि जो वो बच्चा था, उन्होंने कभी किसी भी तरीके की परेशानी अपने पेरेंट्स को नहीं दी। और वो इतना प्यारा बच्चा था कि मतलब यहाँ तक कि जब उसकी मृत्यु हो रही थी और जब वो जा रहा था, तो अपने पेरेंट्स को एक नया पैसा खर्च करने नहीं दिया। और उसका इंटरनली प्रॉब्लम हुआ था, एक्सटर्नली वो बिल्कुल ठीक था, थोड़ी बहुत खरोंचें थी। और इंटरनली बाद में लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने उसको लिया, उसका केस, और उस डॉक्टर ने बोला कि ये तो क्रिटिकल है। तो इसको, ये तो अभी सिर्फ़ एक इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है अभी। अभी वो इंजेक्शन लगा ही रहे थे कि उसकी मृत्यु हुई। और उससे पहले वो बच्चा वाल्मीकि रामायण पढ़ता था, वाल्मीकि रामायण के ऊपर काम करना चाहता था। वो इतना ज़्यादा, मतलब उसे भगवत गीता उसके जैसे मुँह पे, कंठस्थ जिसे बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसी सोल से मैं नहीं मिल पाई थी, जो मैंने उस दिन वो मैं मिली। उसके बाद जब उस सोल के साथ मैंने कनेक्ट किया, तो उन्होंने एक मैसेज पहुँचाया, जो कि उसकी मदर के लिए बहुत ज़रूरी था। और वो जो मैसेज जब पहुँचाया उन्होंने, मतलब अगर वो मैसेज, अगर सपोज़ मैं, वो पर्सनल है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता हाँ, हाँ। सकती, बट अगर आप उस मैसेज को सुनते, तो शायद मुझे रोना आ गया था, उसकी मदर को रोना आ गया था, तो अगर आप होते तो शायद आपको भी उस समय रोना आ जाता कि मतलब एक आत्मा किस तरह से एक मैसेज पहुँचाती है अपने प्रियजन के लिए, अगर पहुँचाना होता है तो। तो और बहुत सी आत्माएँ ऐसी होती हैं जो कुछ बात नहीं करना चाहती, हुँ। वो मना कर देती हैं कि हम अभी बात नहीं करना चाहते। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, जिसमें पहले आत्मा ने मना किया कि मैं अभी बात नहीं कर सकती, और वो सुसाइड केस था। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन के बाद वो उन्होंने खुद मुझसे कनेक्ट किया और कॉन्टैक्ट किया। तो ये तो हो गई डिज़ीज़ सोल्स की बात। दूसरी चीज़ जो एंजल्स ने मेरा एक और पोर्टल खोला था, वो था कि जैसे आज की डेट में, आज फिज़िकली जो लोग हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं, उनको थोड़ा क्लैरिटी देना। जैसे बहुत से लोग, हम लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में फँस जाते हैं, फ्यूचर की वरीज़ में फँस जाते हैं, या यहाँ पे अटक जाते हैं, कोई फ़ाइनेंशियली, कोई इमोशनली, कोई मेंटली अटक जाते हैं। और या फिर फिज़िकली, जो कि फिज़िकल प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको समझ नहीं आता ये क्यों है, किस लिए? तो एक उन्होंने ये नेमत मुझे एक और दी, जो एक साइकिक एबिलिटी दी, कि उस चीज़ को मुझे अंडरस्टैंड करना है और लोगों की सेवा करनी है, सर्व करना है। तो वो लोगों को एक दिशा दिखा देते हैं, और एंजल्स ही बात करते हैं मेरे थ्रू, और उनको प्रॉपर एक गाइडेंस दे देते हैं, जिससे वो आगे बढ़ जाते हैं, एटलीस्ट जहाँ पे वो स्टक हैं, वहाँ अटके नहीं रहते, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी, वो सब सोनम जी एंजल्स के द्वारा हुई, एंड आई एम ग्रेटफुल टू एंजल्स कि वो मेरी ज़िंदगी में हैं, और उनकी वजह से बहुत कुछ है मेरी ज़िंदगी में। अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे, और 12 साल की शारू को अगर आप देखेंगे, तो हुँ। उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा। यानी आपकी लाइफ़ टोटली मतलब 360 डिग्री चेंज हो गई। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सोनम जी मुझसे 12 साल पहले मिली होती, साढ़े 12 साल पहले, तो शायद आप मुझे पहचान नहीं पाती, क्योंकि फिज़िकली मैं बहुत ज़्यादा वीक थी।
बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त थी। इमोशनली, मेंटली बिल्कुल हालत बुरी थी मेरी, डिप्रेशन की मरीज़ थी, माइग्रेन था। यूट्रस में मेरे फाइब्रॉइड्स थे जो बहुत कैंसरस थे, और जिसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स किसी के साथ भी अच्छे नहीं थे, और चाहे वो घर के हों, चाहे वो बाहर के हों, चाहे दोस्तों के हों, कोई भी इंसान मेरे पास नहीं था। और उस समय अपने आप को खड़ा करना, और उस समय तब एंजल्स ने मेरा हाथ थामा था, और उस समय मेरा हाथ थाम के जब मैंने उनके ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तब जिसे कहते हैं उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, और फिर उनके द्वारा मैंने जिसे कहते हैं एक शिव शक्ति से फिर से नाता जुड़ा मेरा। और आजकल मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, और कान्हा से, या जिनको आप कृष्णा जी भी बोलते हैं, उनके मैसेजेस बहुत हैं, और जिन उनको मैं चैनल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अब इतने सालों के बाद धीरे-धीरे करके एक्सेलरेट हो रही हैं, और ऑल ग्रेटफुल टू द एंजल्स। अच्छा शारू जी, आपने जैसे बताया कि एंजल्स हम सबके साथ होते हैं, ये इस लाइफ में भी, इस लाइफ से पहले भी और हमारी डेथ के बाद भी एंजल्स का कनेक्शन हमारे साथ बना होता है और एंजल सभी के साथ होते हैं। आपने कहा आपके साथ है तो मेरे साथ भी हैं। तो हमें कैसे पता चले कि इस समय कोई एंजल्स हमारे साथ कनेक्ट है? हम कैसे उनके साथ कनेक्शन कर सकते हैं? सबसे पहले सोनम जी, हमको ये अपेक्षा नहीं रखनी है। हम किसी अपेक्षा के साथ बैठेंगे कि क्या वो हमारे साथ हैं, तो ना तो वो हमारे पास आएँगे, ना वो हमसे बात करेंगे। हुँ। हमें बिना किसी अपेक्षा के हमें सिर्फ बैठना है, और हमें ये विजुअलाइज़ करना है, सोचना है कि वो हैं हमारे साथ। जैसे अगर आप भगवान शिव में भी विश्वास रखते हैं, माँ शक्ति में भी विश्वास रखते हैं, तो वो सामने खड़े होके आपसे ये नहीं बोलते कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसी तरीके से एंजल्स की जो एनर्जीज़ होती हैं, हमारे साथ 24 घंटे होती है। अगर आप उनको किसी अपेक्षा से बुलाएँगे तो वो नहीं आएँगे। लेकिन अगर आप एक हेल्प से बुला रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, अपने अनाहता से बोल रहे हैं, मतलब अनाहता चक्रा से, हाथ चक्रा से बोल रहे हैं, तो जब आप उनको बुलाते हैं, तो वो वहाँ खाली खड़े नहीं होते, वो आपकी मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ये होता है कि आप बुला कैसे रहे हो? हुँ। खाली एक छोटी-सी प्रेयर कर लेना, वो काफ़ी नहीं होता। वो प्रेयर जो है, वो आप किस हिसाब से करें, आपका इंटेंशन क्या है उस प्रेयर के पीछे, वो उस चीज़ को भाँपते हैं। और जब वो इंटेंशन समझते हैं, तब वो आपसे आपकी मदद करने के लिए आते हैं। एक वर्ड है काफ़ी फ़ेमस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गार्डियन एंजल्स जिन्हें कहा जाता है। हुँ। ये कौन होते हैं और ये क्या एक से ज़्यादा होते हैं या कोई एक होते हैं गार्डियन एंजल्स? एंजेलिक रेल्म है। अब एंजेलिक रेल्म में अलग-अलग जो एंजल्स हैं, उनको अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है। जैसे सोनम की अलग है, हाँ, शाहरुख की अलग है। हाँ। तो उसी तरीके से एंजल्स में भी गार्डियन एंजल्स भी होते हैं, और गार्डियन एंजल्स जो है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और एंजल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि वो हमारी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। हम जब आर्कएंजल्स की बात करते हैं, तो बेसिकली उनका जो रोल है, उनका जो वर्क प्रोफाइल होता है, वो हमारे लिए होता है कि हमारे को देखें कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन वो उस समय आते हैं जब ज़रूरत उनको महसूस होती है कि अब उनकी रिक्वायरमेंट हमारी ज़िंदगी में है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं, और हर एक आर्कएंजल अलग-अलग प्लैनेटरी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं, कुछ प्लैनेट्स को देखते हैं, कुछ पूरे अर्थ को देखते हैं, कुछ यूनिवर्स को देखते हैं। तो अलग-अलग डायमेंशंस के होते हैं, जैसे हम यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं या ड्रैगन्स की बात करते हैं, ये भी एंजेलिक रिल्म का हिस्सा है, लेकिन ये 9th या 10th डायमेंशनल बीइंग्स हैं। तो वो इतना जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम फेरीज़ की बात करें, हम एंजल्स की बात करें, गार्डियन एंजल्स की बात करें, तो ये जो हैं, ये हमारे अर्थ के बहुत पास होते हैं, उनकी एनर्जीज़, उनकी फ्रीक्वेंसीज़। तो जैसे ही हमको ज़रूरत लगती है, जैसे ही हम उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे ग्रेटफुलनेस के लिए भी कनेक्ट करें, तो ये एकदम से हमारे पास आ सकते हैं और आ जाते हैं। नॉट दैट 9th या 10th डायमेंशनल बीइंग्स नहीं आते, आते हैं, लेकिन वो तब आते हैं जब ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अलग-अलग हिस्से बँटे हुए हैं, उनका काम बँटा हुआ है। जैसे कि कुछ अगर कहीं पे त्रासदी हो रही है, जैसे आजकल नेचुरल हुँ। डिज़ास्टर्स बहुत हो रहे हैं, तो बहुत से आर्कएंजल्स जो है उस काम के लिए वहाँ पे लगे हुए हैं, और उधर वहाँ पे हेल्प हो रही है, उस तरफ काम हो रहा है। तो जैसे सपोज़ अगर मुझे उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेडिटेशन में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो बैठेंगे, और एक हीलिंग एनर्जीज़
उनके द्वारा प्लैनेट को पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से भी जो होता है हीलिंग का काम होता है। तो जब जरूरत होती है उस हिसाब से, जैसे मेरा जो इवोल्यूशन हुआ 12 साल पहले, फेरीज का आगाज हुआ। फेरीज के बाद वो मुझे एंजल्स के पास लेके गए, एंजल्स के बाद आर्कएंजल्स के बाद पास लेके गए, और फिर आर्कएंजल्स के बाद धीरे धीरे मेरे को 9th और 10th डिमेंशनल बीइंग्स के साथ मुझे मिल पाया। तो मेरा एक एवोल्यूशन, जैसे जैसे मेरी आत्मा का एवोल्यूशन हो स्टेप रहा बाय था, स्टेप। हाँ वैसे वैसे। लेकिन जरूरी नहीं है सब लोगों का ऐसा हो सकता है आप फेरी से मिले ही नहीं, आप सीधा आर्कएंजल से मिले या एंजल से मिले। तो हर एक इंसान का जर्नी जो है वो अपनी डिफरेंट है। अलग अलग होती है। तो जैसे आप कह रहे हैं आर्च एंजल्स और गार्जियन एंजल्स, क्या ये दोनों डिफरेंट होते हैं या एक ही होते हैं? दोनों ही एंजेलिक रेल्म का एक हिस्सा है। आर्कएंजल्स पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू गार्डियन एंजल्स। अच्छा। गार्डियन एंजल्स हमारे साथ रहते हैं हमेशा, क्योंकि ओ। जब हम अपनी प्लानिंग करते हैं, हम जो सोल प्लान बना रहे होते हैं, जब हम सोल प्लान बनाते हैं वो उस समय हमारे साथ मौजूद होते हैं। जैसे सपोज अगर मैं अपने डैडी की बात करूं, मेरे फादर की बात करूं, तो उन्होंने अपना एक प्लान बनाया था यहाँ पे आने का। तो उस समय जो प्री बर्थ प्लानिंग हुआ था उनका, उस समय उनके गार्डियन एंजल्स उनके साथ मौजूद थे। और जब उन्होंने अपनी देह छोड़ी 2019 में, तो उस समय जितने भी गार्डियन एंजल्स थे उनके, जितने भी थे, और प्लस जितने अलग दूसरे भी एंजल्स थे, तो वो सारे इकट्ठे थे और वो उनको ले जाने के लिए आए थे। और वो सारे उस समय उनकी यात्रा में उनका साथ देते हैं और उनको लेके जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर दो सोल्स जो कि ओल्ड सोल्स होते हैं, यानी कि जो बार बार जन्म ले चुके होते हैं यहाँ पे, और वो जो बहुत ही ज्यादा, जिसे बोलते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा एक रोशनी होती है, जो लोग यहाँ पे सिर्फ सर्व करने के लिए आते हैं, उनको पता है कि यहाँ से उधर जाने के लिए उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। तो जब वो यहाँ देह छोड़ते हैं, वो सीधा बिना किसी से की डिपेंडेंट हुए वो सीधा चले जाते हैं। उनको कोई टनल एक्सपीरियंस या कोई अंधकार में वो नहीं बैठते, वो सीधा प्रकाश की तरफ जाते हैं और सीधा वहां पे अपना काम करने लग जाते हैं। तो मेरे डैड के साथ भी ऐसा हुआ था कि वो एंजल्स उनके साथ शुरुआत से थे टिल एंड, और उसके बाद भी जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद भी वो उनको लेके गए, और मृत्यु के बाद भी वो उनके साथ अभी भी है। तो इसीलिए जो गार्डियन एंजल्स होते हैं वो ये करते हैं। और आर्कएंजल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके अंदर बहुत मैग्निफिसेंस होती है, उनके अंदर बहुत प्रकाश होता है। तो वो तभी आते हैं जब किसी आत्मा को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली वो आत्माएं जो अब यहाँ पे एक सेवा का काम कर रहे हैं। जैसे जितने भी एंजल्स, जैसे अर्थ एंजल्स बोलते हैं, जैसे आप ये काम कर रही हैं, तो आप एक अर्थ एंजल हैं, क्योंकि आप सभी के पास अपने द्वारा ये मैसेज पहुंचा रही हैं। तो यू आर लाइक एन अर्थ एंजल। तो उसी उन्हीं के द्वारा वो काम करवाते हैं। तो ये आर्कएंजल्स उनके साथ बहुत ज्यादा आते हैं। फेरीज उनके साथ आती हैं जो कि नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि फेरीज जो हैं उनका हमेशा उनका जो आप प्रेजेंस देखोगे, आप पार्क्स में, ट्रीज में, एक एक जो ग्रास का ब्लेड होता है उसमें, हर चीज में वो वहां पे होते हैं। इसलिए पहले तो मैं कॉन्शियस नहीं होती थी, बट अब मैं कॉन्शियसली जब मैं वहां पे जाती हूँ, तो अगर मेरे को अपने पैर अपने घास के ऊपर रखने हैं, तो सबसे पहले मैं एंजल्स को बोलती हूँ कि एंजल्स मैं चलने वाली हूँ, अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज हट जाएं, ताकि मैं आपको जाने अनजाने में भी अच्छा। आपको चोट ना पहुंचा सकूं। क्योंकि ओह। एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास ऑल्सो हैज एन एंजल अपॉइंटेड, यानी कि एक एक समझ गई, घास के हाँ। उसके उसमें भी एक एक एंजल्स हैं उसमें। ओह। तो हर अच्छा। चीज में, नेचर में एंजल्स हैं। अब आप देखेंगे कि बटरफ्लाईज होते हैं, ड्रैगन फ्लाईज होते हैं, और ये सब जो होते हैं आपके लिए मैसेजेस ही लेके आते हैं। और जब आप नेचर के साथ बैठ के उनके साथ आप कनेक्ट करते हो और एक हो जाते हो उनके साथ, तब आपको नेचर के थ्रू एंजल्स बहुत से मैसेजेस देते हैं। तो कभी आप पेड़ से मैसेज आ रहा होगा आपको, कभी आपको बटरफ्लाई से मैसेज लगेगा आपको आ रहा है, तो अलग अलग चीजों से नेचर के थ्रू मैसेज आता ब्यूटीफुल। है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया अपने फादर के बारे में कि फादर के साथ बहुत सारे एंजल्स कनेक्टेड थे, उनकी लाइफ से पहले भी जब वो प्लान कर रहे थे अपनी लाइफ को अर्थ के लिए, और जब वो इस अर्थ से गए तब भी उनको उनके स्वागत के लिए, उन्हें ले जाने के लिए बहुत से। तो आप हमें ये एक्सपीरियंस बताएंगे पूरा अपने फादर वाला? बहुत ज्यादा तो ये डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर एक एक्सपीरियंस था मेरे डैड के साथ जो हुआ। तो मेरे डैड उनको जिसे बोलते हैं
कि निमोनिया हुआ था लंग्स का, तो वो हॉस्पिटलाइज हुए और उनको डॉक्टर ने पहले तो बोला कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, बट धीरे-धीरे करके उनका बुखार जो था वो 103, 106 होने लगा। उनको फिर डायग्नोज़ किया गया न्यूमोथोरैक्स है उनको। तो अब डॉक्टर ने उनके ऊपर इलाज करना शुरू किया, ट्रीट करना शुरू किया। तो मुझे ऑलरेडी एंजल्स का इंडिकेशन थोड़ा आ चुका था, क्योंकि ये बात हुई 12 दिसंबर की, जिसे 12 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है। तो उस समय मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं थी और उनका फ़ोन नहीं आ रहा था, ना मेरी मदर का फ़ोन आया। तो मैं थोड़ा-सा चौंक-सी गई थी कि ऐसा क्या हुआ है कि आज मेरे डैड का फ़ोन नहीं आया। तो मैंने तुरंत से बात की उनसे, तो मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 14 दिसंबर को मेरे ब्रदर का फ़ोन आया कि शारू तू आजा, क्योंकि डैड इज़ नॉट वेल। और इस 12 से 14 के बीच की जो 1 दिन, जो डेढ़ दिन था, उसमें मैंने एंजल्स के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। और जैसे कहते हैं ना कि जिस समय आपके प्रियजन बीमार पड़ते हैं, तो अचानक से इमोशन का एक जो होता है क्लाउड आ जाता है आपके हाँ, ऊपर। तो फ्लो उस हो समय जाता है। मैं अपने आप को सँभाल नहीं पा रही थी और मैं वो सुन नहीं पा रही थी ठीक से जो एंजल्स बोल रहे हैं। और मैं चाहती थी कि मैं ना पॉज़िटिव मैसेज लूँ उनसे। चाहे वो दूसरी चीज़ बोलना चाह रहे थे और मैं उसको ज़बरदस्ती पॉज़िटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि मेरे डैड ठीक हो जाएँगे। तो जब मैं ऑरेकल रीड कर रही थी डैड का, यानी कि जो एंजल कार्ड रीडिंग कर रही थी डैड का, उसमें भी चीज़ें दिख रही थी मुझे, लेकिन चीज़ें जो दिख रही थी वैसे देख रही थी मैं, जैसा मैं देखना चाहती थी। तो ये करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँची, तो मैंने अपने डैड को वहाँ पे देखा और डैड उस समय बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनकी कुछ-कुछ परेशानियाँ थी जो मुझे समझ में आ रही थी। और उन्होंने एक बहुत प्यारा एक एक्सपीरियंस मुझे सुनाया और बताया, जो कि उनका जिसे कहते हैं डिवाइन बीइंग्स या एंजल्स के साथ हुआ था। तो उन्होंने बताया कि जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे हाथ किसी ने पीछे से चेन में बाँध रखे हैं और मैं डार्कनेस में हूँ, कंप्लीट डार्कनेस है। और आगे मेरे सामने जो है मेरे जो मृत रिश्तेदार हैं वो खड़े हैं, और मेरे पीछे जो वो रिश्तेदार खड़े हैं जो अभी भी जीवित हैं। और इन दोनों के अंदर टसल हो रहा था। कोई मुझे यहाँ से खींच रहा था, कोई मुझे यहाँ से खींच रहा था, और मेरे क्योंकि हाथ बंधे थे, तो मैं उन तक नहीं पहुँच पा रहा था। और अचानक से फिर क्या हुआ, जैसे एंजेलिक लाइट थी, वो उन दोनों के ऊपर गिरी और उसके बाद मेरा रस्सी अपने आप खुली, और रस्सी खुलने के बाद मैंने सिर्फ़ सैफ़रन के कलर के 2 पहाड़, जैसे वो हनुमान जी के ऊपर सैफ़रन गिरा हुआ होता है ना, तो वो बिल्कुल वैसे कलर के 2-2 पहाड़ दिखे मुझे, और खूब सारी लाइट मुझे दिखी, और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने अंधकार से बाहर निकाल प्रकाश दिया। की ओर ले गए। तो जब उन्होंने मुझे ये एक्सपीरियंस सुनाया, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ़ उन्होंने मुझे बताया क्योंकि उनको पता था कि मैं आध्यात्म के रास्ते पे हूँ और ये मैं समझ पाऊँगी और कोई शायद नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। तो मुझे इंडिकेशंस तो अब एंजल्स दे रहे थे कि अब उनका टाइम आ रहा है पास। लेकिन फिर भी एक बेटी हूँ, तो नहीं समझ पा रही थी कि ये सही है कि नहीं सोचना ऐसा। लेकिन फिर धीरे-धीरे, धीरे करके उनकी यात्रा शुरू हुई। और ये जब जो एक्सपीरियंस उन्होंने समझाया, सुनाया, तो मैंने अपने मदर को बताया कि ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है उनका, तो आप थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली, मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ। तो क्योंकि मेरे डैड एयर फोर्स में रहे, तो मेरी मदर मेंटली वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने बोला कि शारू तुम बताओ कैसा है, क्या है? तो मुझे बताओ क्या है? मुझसे छुपाना मत कुछ भी। तो धीरे-धीरे मैंने अपनी मॉम को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि ये चीज़ें जो थी, अ, अचानक से क्या होता था कि डैड की तबीयत खराब होने लग जाती थी, फ्लक्चुएशंस थी। और एक बार ही ऐसा हुआ कि वो लेटे हुए थे, और मतलब वो कंप्लीटली, जिसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, बिकॉज़ ऑफ द स्टेरॉइड्स जो उनको दे रखे थे। तो स्टेरॉइड्स की वज़ह से वो बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस में थे। उनके अंदर कुछ भी कोई कॉन्शसनेस जिसे बोलते हैं वो नहीं थी। तब मैंने उनका हाथ पकड़ के, बहुत स्वोलन हाथ था उनका, बहुत सूज गया था, उनके हाथ-पैर सूज गए थे, और उनके हाथ-पैर बाँध के भी रखे हुए थे डॉक्टर्स ने, ओह! क्योंकि क्योंकि एकदम से पेन अगर होता है तो वो अपने आप को मारने की कोशिश भी करने लग जाते थे बिकॉज़ ऑफ द पेन। तो मैंने उनका हाथ बहुत प्यार से पकड़ा, और मैं वहीं पे आँख बंद करके एंजल्स के साथ और लॉर्ड शिवा के साथ मेडिटेट करने लगी।
और उस समय मुझे ऐसा फ़ील हुआ, तब उन्होंने बताया मुझे कि किस तरीके से एक सोल में जद्दोजहद हो रही थी, कि मेरे डैड की सोल जाना भी चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे अटैचमेंट्स थे उनके साथ, जिनकी वजह से वो निकल नहीं पा रही थी। तो वो जाना भी चाह रही है और नहीं भी जाना चाह रही, ऐसा। और इस टसल की वजह से वो अपनी बॉडी नहीं छोड़ पा रहे थे, फिजिकल बॉडी, क्योंकि वो बहुत पेन में थे, बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर्स इतनी कोशिश कर रहे थे उनको बचाने की, और मुझे पता था कि अगर वो बचाने की कोशिश करते भी हैं, तो भी वो बच नहीं पाएँगे, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। तो लेकिन फिर भी उनको स्टेबलाइज़ करके रखा हुआ था। और तब मैंने एंजल्स से पूछा कि एंजल्स कब? एंजल्स ने कहा, उस समय मैंने अपने डैड की पलंग के पीछे पाँचों एंजल्स को देखा। मैंने वहाँ पे मेरे खुद के जो मेरे नानू रहे, जो कि मेरे जिनको बोलते हैं स्पिरिट गाइड रहे मेरे, वो वहाँ खड़े थे। मेरी जो दादी रही वो खड़ी थी। तो ये सब जन थे जो ये खड़े थे वहाँ पे उनको ले जाने के लिए। एंड आई कुड लिटरली सी, मतलब मैं देख पा रही थी कि ये चीज़ चल रहा है। तो मैंने एंजल से पूछा कब है टाइम? तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम इनके बारे में ऐसा सोचोगे तो टाइम तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये सोल का अपना डिसीजन है, जिसे आप फ्री विल बोलते हो। उसमें एंजल्स भी इंटरफेयर नहीं करते। तो उनका फ्री विल जब भी होगा, जब वो चाहेंगे निकलना, तो वो निकलेंगे। हम भी यहाँ पे शांति से हम लोग उनकी वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हुआ और अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई, तो डॉक्टर्स तुरंत आए। मैं फिर से दोबारा से प्रेयर रूम में गई हॉस्पिटल के, और प्रेयर रूम में मैंने दोबारा से मेडिटेट करना शुरू किया। और तब उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दिखानी शुरू की कि ये अटैचमेंट्स से जब तक वो नहीं निकलेंगे, तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएँगे। धीरे-धीरे हुआ कि मैंने मॉम को, भाई को बताना शुरू किया कि आपको ये अटैचमेंट से हटना है। अगर आप अटैचमेंट से नहीं हटोगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये हुआ, एक ये इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद धीरे-धीरे मेरे डैड उस तरीके से इस तरह से जा रहे थे कि भई बस अब पता चला, अभी न्यूज़ आई, अभी न्यूज़ आई। और अचानक से एक टाइम ऐसा आया कि मेरे डैड एकदम बिल्कुल एकदम से तंदुरुस्त हो गए थे। ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक हो गए थे। और अचानक से एक आशा की ज्योत जगी कि हाँ, अब डैड ठीक हो जाएँगे। उनके वाइटल्स भी ठीक हो रहे थे, इन्फेक्शन भी उनका चला जा रहा था। वो हुआ सिर्फ़ 1 दिन के लिए, और उस 1 दिन में पहले तो समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, भैया को भी होप हो गई, मॉम को भी हो गई। मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, डैड ने शायद डिसाइड कर लिया है कि अब वो यहीं रहेंगे। तो वो सिर्फ़ 1 दिन वो होश में आए, और उस होश में आके उन्होंने हर एक इंसान के साथ जो वहाँ था बात की। चाहे वो मेरे बच्चे हुए, चाहे मेरे हस्बैंड हुए, चाहे वो मैं हुई, या चाहे मेरा भाई हुआ, मेरी मदर हुई, सबके साथ उन्होंने अलग-अलग, अलग-अलग करके एक लास्ट मैसेज जिसे बोलते हैं, जिसे एक अपना अंदरूनी एक मैसेज होता है, एक प्यार का मैसेज, एक बाय वाला मैसेज होता है ना, कुछ फेयरवेल मैसेज, वैसा वाला कुछ दिया उन्होंने सभी को, हर एक इंसान को। और जिस दिन उन्होंने दिया, उसके रात को ही उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। और डॉक्टर्स ये समझ नहीं पाए कि इनके तो वाइटल्स ठीक हो गए थे, इनका इन्फेक्शन लंग्स से बिल्कुल खत्म हो गया था, न्यूमोनिया खत्म हो गया था। तो अब अचानक से ये दोबारा से ये इन्फेक्शन कैसे आ गया? क्योंकि वो दोबारा से जब टेस्ट किया गया अगले दिन, तो उनके दोनों लंग्स दोबारा से इन्फेक्टेड दिखे। तो वो हमें समझ नहीं आया कि 1 दिन पहले कुछ इन्फेक्शन नहीं था एमआरआई में और सीटी स्कैन्स में, और अगले दिन सब कुछ था। ये कैसे हो गया? तो तब, क्योंकि इससे पहले मेरी मॉम ने, मेरे ब्रदर ने, जिस समय डैड उनसे बात कर रहे थे, तो उनके साथ उन्होंने बैठ के ये भी अटैचमेंट्स का भी बोला कि अगर आपका ये है कि आपकी जर्नी, आपकी यात्रा खत्म हो गई है, तो आप प्रस्थान करो, आप जाओ। आपको कोई नहीं रोक रहा है, यहाँ आपको यहाँ के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये शब्द उन्होंने सुने, तब वो अटैचमेंट्स जो थी, वो थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे करके निकल गई। और जब उनके अंदर कोई डर, कोई एक क्वेश्चन, प्रश्न नहीं था अपने लिए, तब रात को जो था धीरे-धीरे उनके वाइटल्स खराब होने लगे। और रात को उस दिन अभी भी आई रिमेंबर 31 दिसंबर का दिन था, जब सब लोग न्यू ईयर मना रहे थे, और 1 जनवरी मेरे डैड का बर्थडे भी होता है। और 31 दिसंबर को जो था, मैंने उनको ध्यान के द्वारा, ध्यान में, क्योंकि यूजुअली मैं डैड को 12 बजे हमेशा विश करती थी,
उनकी बर्थडे का। तो मैं तब फिर से मेडिटेशन में बैठी क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे और मैं घर पे मॉम के साथ थी। तो मैं उनको बर्थडे विश करने के लिए और एंजल्स को बोलने के लिए मैं बैठी थी, और जैसे ही बैठी तो अचानक से मैंने डैड को आर्कएंजल इज़राइल, जो कि एंजल ऑफ डेथ जिनको बोला जाता है, उनके साथ देखा और वो उनको रोशनी में लेके जा रहे थे। और तब मुझे ये पता चल गया था कि नेक्स्ट डे मेरे डैड जो हैं वो बॉडी छोड़ देंगे। और अगले दिन 6:30 बजे हमें कॉल आया हॉस्पिटल से कि आप मॉर्निंग में, कॉल आए कि आप आ जाइए, एक बारी मिल लीजिए उनसे। और हम वहाँ पे मिले, मैं और मेरा ब्रदर वहीं पे था, मेरे हस्बैंड वहीं पे थे। हम लोग गए वहाँ पे और 7:45 एएम मॉर्निंग का टाइम था जब उन्होंने अपनी लास्ट जो था, उन्होंने ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ। सो लेकिन बेस्ट चीज़ ये थी कि जब उन्होंने वो मुझे मैसेज दिया था, जब मैंने आपको बोला सबको मैसेजेस दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये बोला था, शारू मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। मैं पहले नहीं रह पाया तुम्हारे साथ जिस तरह से तुम चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और उन्होंने ये प्रॉमिस जो दिया था मुझे, ये उस पे अभी तक वो कायम है। आज 2023 है और अभी तक वो मुझे गाइड करते हैं, अभी तक वो मुझे बताते हैं वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक ये बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था जिसने मुझे उस डायमेंशन के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी दी, क्योंकि डैड ने मुझे उस डायमेंशन, जो हीलिंग चेम्बर्स थे और वहां पे किस तरह से काम होता है, आत्माएं कैसे काम करती हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहां का वर्ल्ड कैसा होता है, क्या होता है, वो सब चीजों की जो एक इंफॉर्मेशन थी, एक नॉलेज थी, वो उन्होंने एंजल्स के थ्रू मुझे दिलवाई। सो दैट इज ऑल्सो, आई एम ग्रेटफुल टू एंजल्स की उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं वो चीज कर सकी। तो आज मैं वही, उस चीजों को जो मैंने सीखा है उनसे, उसी को लोगों तक पहुंचाती हूँ, लोगों की सेवा करती हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ थ्रू द एंजल्स। तो ये एक्सपीरियंस रहा डैड के साथ। शारू जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपके फादर जैसा आपको प्रॉमिस करके गए थे कि वो इस बॉडी से जा रहे हैं, लेकिन एज अ सोल, एज अ एनर्जी वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, और उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा किया और आपको लेकर उस वर्ल्ड में भी गए जहाँ किस तरीके से सोल काम करती है, आपने जैसा बताया। कि आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ताकि जो आज आपका ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके कोई अपने करीबी चले गए हैं, जो प्रियजन जो इन्होंने खो दिए, और उनके दुख में, उनके जाने के गम में वो आज भी परेशान है, शायद ये सुनकर उन्हें भी कुछ नया होप मिले। सबसे पहले तो सोनम जी, मैं सभी दर्शकों को एक एक जिसे निवेदन करना चाहूंगी कि कोई भी उनका प्रियजन अगर अस्पताल में होता है तो सबसे पहले उसको बांधने की कोशिश ना करें। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट में आ जाते हैं, प्यार में आके हम अटैचमेंट में आ जाते हैं, उससे उनको तो नहीं पता चलता, लेकिन जो सोल है उसकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो रोक नहीं पाते अपने आप को। वो सोचते रहते हैं कि शायद उनका रुकना ही अच्छा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर अपनी एनर्जी डालते हैं कि नहीं, हमारे प्रियजन हमारे साथ रुक जाएं, तो उससे एक गलत इम्पैक्ट हो जाता है। जैसे कि सपोज अगर आपने उनको रोक लिया, व्हाट इफ अगर वो, उनकी जो लाइफ है एक वेजिटेबल की लाइफ रहे, अगर वो कंप्लीटली बेड पे ही पड़े रहे, तो क्या आप उनको देख पाएंगे? तो उस समय और ज्यादा पेन होता है। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई प्रियजन है तो उनकी ट्रांजिशन को थोड़ा हमको इजी जरूर बनाना चाहिए। जैसे कि कोई मंत्र जाप कर लिया, मंत्रास लगा दिए, चैंटिंग कर ली। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी किसी भी तरीके की फॉरगिवनेस जरूर कराएं। हर एक जो भी जा रहा है उसको उसके साथ, क्योंकि हम कोई भी इमोशन लेके, जो लास्ट इमोशन जो होता है वही इमोशन लेके हम ऊपर जाते हैं। जो भी जाता है वो इमोशन को लेके जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि वो इमोशन खत्म हो जाते हैं वहां जाके, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इमोशंस को हमें वर्कआउट करना होता है वहां। और क्योंकि जितनी एनर्जी उस इमोशन की यहाँ होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा ऊपर होती है एनर्जी। क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में है। अगर आप एंगर का इशू लेकर वहां पे जाएंगी, तो वो जो एंगर होगा वो एम्पलीफाई हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे 1% झेल रही हैं, तो वहां पे 100% झेलेंगी, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाता है एनर्जी फॉर्म में। तो उस समय उस चीज को डील करना सोल के लिए शुरुआत में
थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो हीलिंग चेंबर्स में होते हैं। इसीलिए जो डिज़ीज़्ड होते हैं उनको कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ सोल्स को टाइम लगता है हील होने में। इतनी जल्दी हीलिंग नहीं होती है, तो हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं बोलने के लिए, क्या हमारे वो चले गए, तो क्या अभी बताइए कि वो क्या कर रहे हैं? तो ऐसे प्रश्न के जो उत्तर है, एक तो सबसे पहले मैं नहीं दूँगी क्योंकि मैं बार-बार उस डायमेंशन में मुझे परमिशन नहीं है, जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ ना हो, अर्जेंट ना हो। सेकेंडली, अगर कोई सोल अपने काम कर रही है अपने इमोशंस पे, मुझे डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं है उनको। तो वहाँ पे जाके सोल पहले हीलिंग चेंबर्स में हील होती है। अब वो सोल अर्थ टाइम 1 साल भी ले सकती है, 6 महीने भी ले सकती है, 10 साल भी ले सकती है, 30 साल भी ले सकती है। जैसे सपोज़ अगर आप मेरे नानू की बात करेंगे, मेरे मैटरनल ग्रैंडडैड, तो उनकी जो उन्होंने जर्नी थी, उन्होंने 35 साल पहले खत्म कर दी थी, मेरे से 35 से 40 साल पहले। लेकिन उन्होंने जन्म नहीं लिया था। और वो तब तक उन्होंने जन्म नहीं लिया जब तक कि मेरे डैड मेरे स्पिरिट गाइड नहीं बने। जैसे ही मेरे डैड ने वो काम संभाला, मेरे वो स्पिरिट रोल गाइड ले बनने लिया। का, वो रोल ले लिया, तो मेरे जो नानू थे, वो चले गए। तो वो फिर मेरे साथ एनर्जी फॉर्म में है अभी, लेकिन वो नहीं आते अब। अब मेरे डैड आते हैं। उसी तरीके से ये उनका डिसीजन था, उनके सोल का डिसीजन था, और तब तक वो उनकी सोल जो है हील हो रही थी क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट रहे थे। और उनको बहुत जबरदस्त कैंसर था, और लास्ट मोमेंट पे भी उनको हॉस्पिटल की कोई वो नहीं मिली थी, जिसे बोलते हैं कि एक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई थी, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही अंदर 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 घुटते हुए चले गए थे। तो उनकी हीलिंग इतनी ज्यादा थी कि उस सोल ने ये सोच के रखा था कि मुझे अभी जन्म लेना ही नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ अभी क्या 1 साल पहले मेरे किसी प्रियजन की डेथ हुई है और अब कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है, तो क्या वही आ रहे हैं? तो ये प्रश्न जब कोई भी इंसान पूछता है तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये सोल की जर्नी पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि अभी 1 साल पहले किसी की मृत्यु हुई है तो वो 1 साल के बाद आपके पास दोबारा से उसमें आ जाएगा। मैं ये नहीं बोलती इम्पॉसिबल है, ये लेकिन सोल का डिसीजन है। बिल्कुल ये सोल का डिसीजन है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें पास्ट लाइफ के केसेस हुए हैं, जिसमें किसी की ग्रेट ग्रैंड मदर दोबारा से आई हैं, या ग्रेट ग्रैंड फादर दोबारा से आए हैं। पॉसिबल ऐसा नहीं कि मैं मना करती हूँ, लेकिन अगर आप एकदम से बोलेंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद आ गए क्या, वो आ रहे हैं क्या, तो ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट दैट। दैट इज वाई मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ताकि आप लोगों के पास ये जो डाउट्स हैं, ये जो एक मिथ होता है डेथ को लेके, उसकी थोड़े से क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो जैसा आप बता रही हैं कि आप लोगों को गाइड करती हैं, तो क्या आप आपके कोई वर्कशॉप्स होती हैं या किसी तरीके से आप कोई टीचिंग्स देती हैं जिसके थ्रू लोग आपसे जुड़ पाते हैं? जी, बिल्कुल, मैं क्लैरिटी सेशंस देती हूँ। एक तो ये मेरा एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें कि लोगों को मैं क्लैरिटी देती हूँ, वो 1 घंटे का सेशन होता है जो मैं देती हूँ। दूसरा है विज़डम सेशंस होते हैं जो मेरे इंटरनेशनली और नेशनली चलते रहते हैं, जिसमें मैं लोगों को मेडिटेशन वहाँ पे होती है, प्लस मैं अपना विज़डम शेयर करती हूँ। जैसे मैं अभी एक पीएमसी गुजरात है, एक माध्यम है, वहाँ पे मैं लॉ ऑफ द यूनिवर्स सिखा रही हूँ सब लोगों को। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है, मैं 12 मेजर लॉज लेकर आ रही हूँ उधर। आज अभी मैं लॉ ऑफ कर्मा बता रही हूँ, ये 7वां लॉ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने मुझे सिखाया है, जो मुझे उन्होंने बताया है, तो वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि वो यूनिवर्स की नॉलेज उनको समझ में आए, तो वो उनकी लाइफ जो है, जिंदगी जो है उनकी बहुत ज्यादा आसान हो सकती है। क्योंकि इस नॉलेज के द्वारा मेरी जिंदगी बहुत आसान हुई है। ऑब्वियसली बहुत से लोग आते हैं, जैसे उनको स्पेशली जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, ऑटिज्म के मरीज होते हैं, वो लोग जो बेड के ऊपर वेजिटेबल की तरह हैं और वो कुछ नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो है मैं हील नहीं करती, लेकिन हेल्प जरूर करती हूँ। एंजल्स का इंफॉर्मेशन, एंजल्स के मैसेजेस उन तक जरूर पहुंचाती हूँ। तो ये सब चीजें जो है ये मैं करती हूँ। तो ये ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं आपके वर्कशॉप? मैं वर्कशॉप अभी मेरी आ रही है। वर्कशॉप बेसिकली मेरा एक हुआ था, वो ऑनलाइन ही। मेरा मोस्टली काम जो है वो सारा ऑनलाइन ही है, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग जगह से कनेक्ट होते हैं मुझसे, तो मैं मोस्टली ऑनलाइन ही रखती हूँ, ताकि मैं लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाऊं। तो ऑनलाइन मेरे जितने 95% ऑफ प्रोग्राम्स जितने भी होंगे, वो मेरे सारे ऑनलाइन ही होते हैं।
ये पेड होते हैं या अनपेड होते हैं? मेरा 80% ऑफ द वर्क जो भी है मेरा काम वो अनपेड होता है, दैट इज फ्री, बट 20% ऑफ माई वर्क इज पेड, क्योंकि वो एक जिसे आप बोलते हैं गिव एंड टेक का थोड़ा बैलेंस करना जरूरी है, तो क्योंकि वो भी हमारे नहीं तो कर्म में आता है, तो इसीलिए 80% मेरा काम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, 20% मेरा काम पेड रहता है। तो जैसे आज जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ जैसे ये एंजल्स का जैसे आप कनेक्टेड हो पाती हैं, वो भी इस कोर्स को या इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो क्या हम आपका डिटेल अपने इस वीडियो के साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है जो स्पिरिचुअल अलोहा के नाम से पसंद अब वहाँ पे है, स्पिरिचुअल अलोहा, SPIRITUALALOHA, स्पिरिचुअल अलोहा के नाम से, तो वहाँ पे वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर मैं आगे उनसे बात वहीं पे करती हूँ, सो दे कैन गो देयर एंड दे कैन आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ अ हेल्प। अच्छा शारू जी, जैसे आपने बताया कि हमारे साथ भी एंजल्स हमेशा से होते हैं, जब से हम बर्थ होते हैं या फिर बर्थ से पहले से भी, तो हम सबके अपने गार्जियन एंजल्स भी होते हैं, जैसा आपने बताया। तो मान लीजिए कि हमारे कोई गार्जियन एंजल्स हमारे साथ थे, शुरू से थे, उन्होंने कभी हमें एहसास क्यों नहीं दिलाया कि वो हमारे साथ हैं? मेबी हो सकता है कि आपने जैसा बताया हमारी एनर्जी नहीं मैच हुई। अच्छा, बचपन से हमने बहुत सारी गलतियाँ भी की, कुछ बहुत मेजर गलतियाँ भी की अपने जीवन में। उन्होंने उस वक़्त हमें रोका क्यों नहीं कि तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है? पहली बात कि एंजल्स इंटरफेयर नहीं करते हैं किसी की भी लाइफ में, चाहे वो आपके साथ खड़े होंगे, जब तक कि आप उनसे कुछ मदद नहीं मांगेंगे, जब तक आप उनको अपनी जिंदगी में लेके ही नहीं आएंगे, तब तक वो आपसे नहीं सुनते। सपोज आप शिव जी हैं, आपको पता है वो आपकी सुन रहे हैं, तो आप उनको बुलाते हैं ना कि भोलेनाथ आप मेरे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए या ये काम कर दीजिए मेरा, तो आप बुलाते ना, आप प्यार से बुलाते हैं उनको। उसी तरीके से एंजल्स को भी वैसे ही बुलाना रहता है, और जब तक आप नहीं बुलाएंगे उनको, वो किसी की भी फ्री विल जो है उसके अंदर इंटरफेयर करने की उनको इजाजत नहीं है और ना ही वो करते हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि हम बचपन से इतनी गलतियां करते हैं, उस समय क्यों हमको नहीं बताते, तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को अंदर से एक फीलिंग, एक गट फीलिंग, एक इंट्यूट आपको बोलता है, एक बोलते हैं ना कि अंदर से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये अंदर से जो बोल रहा है वो कौन है? ये वही एनर्जी है जो आपको अंदर से, आपके हायर सेल्फ जो है, जिसे आप हायर सेल्फ बोल लीजिए, आपको गट फीलिंग बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, तो वो अंदर से एक फीलिंग आता है कि हाँ ये जो है ये एंजल्स हैं, या मुझे कुछ काम करने के लिए रोक रहे हैं। जैसे कोई जॉब करने वाला है, अंदर से उसको एक फीलिंग आता है कि ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, उसके बाद भी अगर वो जॉब ले लेता है, तो फिर एंजल्स चैलेंजेस उसे वो सफ़र चैलेंजेस करने हैं। उसको सफर करने हैं, कॉन्सिक्वेंसेज उसने भुगतने हैं। अगर वो अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को नहीं मानता, तो वो उसी को एंजेलिक वॉइस ही बोलते हैं, जो अंदर की वॉइस होती है। कोई फिजिकल फॉर्म में खड़ा होकर आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो आप ही की आवाज है, आपके अंदर की आवाज है, जो वो लोग ही बोलते हैं आपके थ्रू। तो वो इंट्यूशन बोल लीजिए, गट फीलिंग बोल लीजिए, एक अंतर आत्मा बोल लीजिए, हायर सेल्फ बोल लीजिए, अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं, तो होते हैं। आप सुनना चाहे नहीं, वो आपकी बात, आपके ऊपर है। अच्छा शारू जी, अभी तक की जो हमारी डिस्कशन रही उससे मुझे एक चीज़ तो क्लियर हुई कि हमें एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है या हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है तो मेडिटेशन सबसे पहला लेवल है और बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन में इतना डीप नहीं जा पाते, इतना डीप मेडिटेशन में नहीं अपने आप को ले जा पाते हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। 3 चीजें एंजल्स ने मुझे सिखाई हैं, पेशेंस, परसीवरेंस एंड परसिस्टेंस। ये 3 चीजें मैंने अपने गांठ बांध के रखी, और इन्हीं 3 चीजों के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ। और मेरे जो गुरु ने मुझे सिखाया, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और मौन, ये 4 चीजें और थी। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ मैं आगे बढ़ती गई थी। तो जितने भी लोग हैं जो मेडिटेटर्स नहीं हैं, जो नॉन मेडिटेटर्स हैं या जो ध्यान नहीं कर पाते, प्रैक्टिस, हर चीज का एक मंत्र होता है। शुरुआत कीजिए, 10 मिनट आप बैठिए मेडिटेशन के लिए। सिर्फ अगर आप 10 मिनट भी बैठेंगे रोज मेडिटेशन के लिए, तो भी आपका जो माइंड होगा वो रिवायर होने लगेगा, आपका ब्रेन होगा रिवायर होने लगेगा। और अपने आप को कम से कम 21 से 41 दिन का चैलेंज दीजिए। तो जब आप ये चैलेंज देंगे, जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के आप मेडिटेशन के लिए एक्चुअली बैठेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, 41 दिन के बाद आप अपने आप से, आपका ब्रेन आपको मैसेज देगा कि अब शारू तू बैठ दोबारा से। 42nd डे पे आपका खुद ब्रेन बोलेगा
मेडिटेशन का टाइम हो गया, बैठो। ब्रेन जो होता है उसका रीवायरिंग शुरू हो चुका होता है। तो इसीलिए मेडिटेशन जो है हर एक के लिए बहुत इजी टेक्निक नहीं होती है, क्योंकि हर कोई नहीं बैठ पाता है। तो आज की डेट में कोई 60 साल की उम्र का या 50 साल की उम्र का इंसान मेडिटेट नहीं करता। इनफैक्ट आज की डेट में 6-6 7 साल के बच्चे, यहाँ की 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे मेडिटेशन में उतर चुके हैं, क्योंकि उनको उसकी बेनिफिट्स के बारे में, ध्यान की कितनी भी बेनिफिट्स उसके बारे में पता है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि आपको वो एंजल्स दिखा देगा या आपको वो फलाना ढिमकाना के पास ले जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप ध्यान करें। ध्यान में सबसे पहले जो ध्यान को लगेगा कि आपकी कौन सी चीजें जो हील करनी है, वो शुरू कर देगा वो हील करना। आपका हीलिंग प्रोसेस उससे एक्सेलरेट हो जाता है। तो बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जो शांत दिमाग पाने के अलावा भी ध्यान करता है। तो आप एक स्टेप लीजिए, पहला स्टेप लीजिए, आप बैठें, 10 मिनट के लिए रोज बैठें और उसके बाद देखें धीरे-धीरे करके टाइम को बढ़ाएं, 10 से 15 मिनट करें, 15 से 20 मिनट करें और अपने कानों में म्यूजिक लगा के करें, ताकि आपका ध्यान जो है बाहर की एक्सटर्नल नॉइज में ना पड़े। और उसके बाद जब आप पूरी तरह से हैबिचुअल हो जाए मेडिटेशन के, तब बेशक अगर आप म्यूजिक नहीं सुनना चाहते तो भी चलेगा। शारू जी, आज आपसे जो बात की हमने, इतनी सारी चीज़ें शेयर की, एंजल्स की एक नई वर्ल्ड को हमने देखा आपके थ्रू हमने उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, जाना। तो मैं आपकी इतनी थैंकफुल हूँ, मैं उसको वर्ड में नहीं एक्सप्रेस कर सकती, लेकिन इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच, आपने इतना डीप नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, इतना टाइम हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके साथ बैठ के इतने सारे लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, क्योंकि आज लोग ओपन है अपने आध्यात्म को एक्सप्लोर करने के लिए। पहले नहीं होते थे तो हम जैसे लोगों को छुप के बैठना पड़ता था कि हम किसको बताएं और किसको नहीं बताएं, एक डर होता था। लेकिन आज वो डर नहीं है, आज वो खत्म हो गए। जितने भी डर थे, जितनी भी कोर बिलीफ्स थे, वो सारे एंजल्स के थ्रू खत्म हो गए। और बहुत से लोग हैं जो आज एंजल्स के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत से दूसरे लाइट बीइंग्स के साथ जुड़ रहे हैं। तो आज मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली एंजल्स और भोलेनाथ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, माँ का शुक्रिया हमेशा। कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो सो थैंक यू सो मच। मच। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू।